डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे और जिस चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसे हिंदी में प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ रहे हैं डियर स्टूडेंट? यस सर। तो आज हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में ही बात करेंगे। तब सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश जो है वह फैक्टर है जिसके मदद से, जिसके ज़रिए से जो है हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे ये मेरे हाथ में क्या है, एक मार्कर है, इसको हम क्यों देख पाते हैं? प्रकाश के कारण ही हम देख पाते हैं, क्योंकि प्रकाश जो है इस वस्तु पर पड़ रहा है और ये परावर्तित होकर के हमारी आंखों तक जा रहा है, इसलिए हम इस वस्तु को देख पा रहे हैं। नहीं, अगर प्रकाश नहीं होता तो हम इस वस्तु को नहीं देख पाते। अब जैसे रात में हम कोई वस्तु क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि प्रकाश नहीं होता है। हम समझते थे पहले कि हमारी आंखों में रोशनी होती है, हमारी आंखों में प्रकाश होता है, हम अपनी आंखों से देखते हैं। बात सही है, लेकिन देखने के लिए हमें प्रकाश की ज़रूरत होती है। हमारे पास आंख भी है, सब कुछ है, लेकिन प्रकाश नहीं है तो हम वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। ये देखना असंभव होगा, नामुमकिन होगा। समझ रहे हैं डियर स्टूडेंट? तो प्रकाश की ज़रूरत क्यों होती है ये हम समझ गए। उसके बाद प्रकाश के स्रोत। तो प्रकाश जो है, जिन चीज़ों के ज़रिए प्रकाश जो है हमें प्राप्त होता है, जहाँ से प्रकाश जो है उत्सर्जित होती है, जहाँ से प्रकाश निकलती है, उसे ही प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे लैंप हो गया, लैंप क्या है? एक प्रकाश स्रोत है। सबसे जो है बढ़िया प्रकाश स्रोत क्या है? सूरज है, जिससे पूरा ब्रह्मांड, पूरी दुनिया उससे प्रकाशित है ना। उसी तरह हम टॉर्च हो गया, हमारे पास टॉर्च तो आप लोगों ने देखा ही होगा। टॉर्च क्या है? एक प्रकाश स्रोत है। लालटेन, पहले के ज़माने में लालटेन हुआ करता था। पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था? लालटेन हुआ करता था। तो लालटेन क्या है? प्रकाश स्रोत है। मोमबत्ती क्या है? प्रकाश स्रोत है। यानी जिससे होकर के प्रकाश उत्सर्जित होता है वो क्या है? प्रकाश स्रोत कहते हैं उसे। ठीक है ना। प्रकाश स्रोत तो हम लोग जान ही गए होंगे। प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु को हम लोग जानेंगे। क्या जानेंगे? प्रदीप्त वस्तु और प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु को ल्यूमिनस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूमिनस कहा जाता है। और अप्रदीप्त वस्तु को क्या कहा जाता है? नॉन ल्यूमिनस। कुछ वस्तुएं हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूरज प्रकाश उत्सर्जित करता है, नहीं, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। लेकिन ये बेंच भी हमें दिखाई दे रहा है, इससे भी हमें प्रकाश मिल रहा है, लेकिन ये खुद प्रकाशित नहीं है, ये खुद प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर रही है। नहीं, क्या ये खुद प्रकाश उत्सर्जित कर रही है? फिर भी हम इसे देख पा रहे हैं? नहीं। तो वैसी वस्तुओं को अप्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अप्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। समझ गए ना। तो प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु को समझ ही गए होंगे। नहीं, अब जो है कोई वस्तु जो है हमें दिखाई क्यों देता है? अब हम लोग जानते हैं प्रकिरणन, प्रकाश का प्रकिरणन। देखिए, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें, सूर्य से जब आती है प्रकाश की किरणें, तो उसे वायुमंडल से होकर के गुजरना पड़ता है। किससे होकर के गुजरना पड़ता है? वायुमंडल से गुजरना पड़ता है। और हम जानते भी हैं कि वायुमंडल में धूल, कण और बहुत सी ऐसे सूक्ष्म कणें पाई जाती हैं। तो प्रकाश की किरणें उन सूक्ष्म कणों पर पड़ती है, तो प्रकाश की कणें जो है उन सूक्ष्म कणें जो है अपने अंदर प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, नहीं, और चारों ओर बिखेर देती है। नहीं, क्या करती है? चारों ओर बिखेर देती है। इसी प्रोसेस को प्रकिरणन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकिरणन कहा जाता है। तो प्रकिरणन तो आप लोग समझ ही गए होंगे।
हम जानते हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है ना। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, तो हमें प्रकाश की किरणों को दिखाने के लिए एक रेखा की ज़रूरत होती है, ताकि हम दिखा सके, समझा सके, बता सके कि प्रकाश किस दिशा से और किधर जा रही है। नहीं तो उसको दिखाने के लिए एक रेखा की आवश्यकता होती है, और उसी रेखा को किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई टॉर्च है, ठीक है, कोई टॉर्च है, और यहाँ से प्रकाश की किरणें इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में जा रही है। ठीक है। तो इसको हमें एक रेखा के द्वारा दिखाए और एक तीर का निशान लगा दिया, नहीं, जिससे पता क्या चलेगा कि प्रकाश की किरणें जो है इस दिशा में इधर 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 यानी सरल रेखाओं में गमन करती है। नहीं तो ये बता रही है कि प्रकाश इस दिशा में जा रही है। समझ रहे हैं? जी सर। उसके बाद प्रकाश तो हम लोग समझ गए प्रदीप्त किसे कहते हैं, अप्रदीप्त किसे कहते हैं, प्रकीर्णन किसे कहते हैं। प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणों को भी हम लोग जान गए। प्रकाश की किरणें क्या होती है इसको भी समझ गए। अब हम लोग किरण पुंज को जानते हैं। क्या जानेंगे? किरण पुंज। प्रकाश की किरण पुंज के बारे में हम लोग जानते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ये प्रकाश की किरणें इधर 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 इधर, ये क्या हुआ? एक किरणों का एक समूह बन गया। क्या बन गया? एक समूह बन गया। किसका समूह बन गया? किरणों का समूह। प्रकाश की किरणों का समूह बन गया। किसका समूह बन गया? प्रकाश की किरणों का समूह बन गया। तो प्रकाश की किरणों के समूह को ही किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश की किरणों के समूह को ही क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। ठीक है ना। किरण पुंज जो है 3 प्रकार का होता है। नहीं, ऐसा किरण पुंज जो एक बिंदु से, नहीं, एक बिंदु से यानी किसी बिंदु स्रोत से, और वो किरणें जो है फैल जाए। नहीं, क्या हो जाए? फैल जाए। तो उस किरण पुंज को हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज या डाइवर्जिंग बीम कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज या डाइवर्जिंग बीम कहते हैं। ठीक है ना। उसी तरह कुछ किरणें जो है समांतर रेखाओं में आती है। कुछ किरणों का समूह जो है समांतर रेखाओं में आती है, यानी सभी किरणें जो है समांतर होती है, समान दूरी पर होती है, सभी के बीच समान दूरी होती है। तो जो किरण पुंज जो है समांतर रेखाओं में गमन करती है, तो उस किरण पुंज को क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज यानी किसी प्रकाश स्रोत से आती कोई किरणों का समूह, यानी प्रकाश स्रोत से आती किरणों का समूह जब एक बिंदु पर आकर के मिल जाती है, तो वैसी किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज या कन्वर्जिंग बीम कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? अभिसारी या कन्वर्जिंग बीम कहते हैं। तो आप लोग किरण पुंज के बारे में जान गए? यस सर। कोई थैंक्स। चलिए, डियर स्टूडेंट, अब हम लोग जानते हैं अगले पॉइंट को, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। पारदर्शी पदार्थ मैंने पारदर्शी क्या होता है? पारदर्शी वस्तु तो आप लोगों ने देखा ही होगा, मैंने ऐसा वस्तु जिससे होकर के प्रकाश आर पार हो जाए, जिससे होकर के प्रकाश आर पार हो जाए। आपने तो बस का आगे वाला शीशा देखा ही होगा, नहीं, जो जहां बस पर जो ड्राइवर बैठा रहता है उसके आगे बड़ा सा कांच लगा होता है, और जिससे होकर के वह रोड पर चलने वाले मैंने सभी चीज़ों को वह देखता है, रास्ता को दिखता है। नहीं तो क्या हुआ? क्यों देख पाता है? कि प्रकाश जो है उसके आर पार हो जा रहा है। नहीं, अगर आर पार नहीं होता तो वस्तुओं को नहीं देख पाता। तो ऐसी वस्तु जिससे होकर के प्रकाश आर पार हो जाए, उसी वस्तु को कहते हैं पारदर्शी। क्या कहते हैं? पारदर्शी।
कुछ कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिससे होकर के प्रकाश पूरी तरह पार नहीं कर पाती है, लेकिन प्रकाश का कुछ अंश जो है पार कर पाता है। नहीं, उसे कहते हैं पारभासी पदार्थ। क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं, ठीक है ना। नहीं, आपने तो तेल लगा हुआ कागज देखा ही होगा, तेल लगा हुआ कागज या पॉलीथीन तो देखा ही होगा, या घिसा हुआ कांच जब घिस जाता है तो उसमें प्रकाश का कुछ ही अंश दिखाई देता है। या कागज में तेल लगा दिया जाए तो आर पार तो दिखाई देता है, लेकिन पूरा क्लियर नहीं दिखाई देता है, यानी क्या, कुछ अंश दिखाई देता है, ठीक है ना। उसके बाद होता है अपारदर्शी पदार्थ। कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिससे होकर के प्रकाश आर पार नहीं होती, तो वैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर ये बेंच है, अगर बेंच के ऊपर टॉर्च मारा जाए, नहीं तो क्या ये प्रकाश पीछे की तरफ जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये वस्तु जो है ये क्या है? अपारदर्शी पदार्थ है। और अपारदर्शी उसी पदार्थ को कहेंगे जिससे होकर के प्रकाश आर पार नहीं जा सके। यानी उसको अगर, जैसे दीवार है, दीवार के सामने जो है अगर हम टॉर्च मारे या दीवार के सामने हम खड़े हो जाए और दीवार के दूसरी तरफ का चीज़ों को हम देखना चाहें तो क्या हम देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, बिल्कुल नहीं देख पाएंगे, क्योंकि प्रकाश आर पार नहीं हो पा रही, ठीक है ना। तो प्रकाश, तो ये चीज़ हम लोग समझ ही गए होंगे, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। अब हम लोग जानते हैं प्रकाश का परावर्तन। आप तो अपने घर में दर्पण देखा ही होगा। आप की जुबान में उस दर्पण को आईना भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसे मिरर कहा जाता है। मिरर में क्या होता है? वह प्रकाश को लौटा देती है। जब उसमें प्रकाश पड़ता है तो उसको लौटा देती है। नहीं, मान लेते हैं कि आप एक मिरर लीजिए और उसमें आप टॉर्च से उसको दिखाइए तो क्या करेगा? प्रकाश टकरा करके और वापस आएगा। नहीं, तो ये प्रकाश का अंदर माने प्रवेश करना, माने उस पर पड़ना और फिर वापस आना, यही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। यानी किसी भी दर्पण के परावर्तक सतह से प्रकाश का जो है लौटना, यानी प्रकाश का उस पर पड़ना और उससे वापस होना, यही क्रिया जो होती है प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब प्रकाश के परावर्तन को जानने के लिए हमने एक डायग्राम बना रखा है बोर्ड पर। अब इस डायग्राम के जरिए आप समझ सकते हैं। मान लीजिए कि ये एक समतल दर्पण है। क्या है? यह एक समतल दर्पण है। ए से प्रकाश की किरणें ओ बिंदु पर आ रही है। ए से प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से, यानी किसी स्रोत से ए से ओ पर जो है पड़ रही है। तो ये आने वाली जो किरणें हैं, ए से ओ तक आ रही जो किरणें, यानी ए ओ कहे या ओ ए कहे, ए ओ कहे या ओ ए कहे, तो ए ओ की कौन सी किरण कहलाएगी? आपतित किरण, क्योंकि यह किसी प्रकाश स्रोत से आ रही है। तो आने वाली किरणों को ही आपतित किरण कहते हैं। और परावर्तक सतह जो है, ये दर्पण क्या है? एक परावर्तक सतह है।